हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए साथियों, कंफर्मेशन हो चुकी है कि कब उत्तर कुंजी और रिजल्ट जारी होगा। इसके बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही, उसके बारे में बात करेंगे। और इस बीच शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की भी खबरें आ रही हैं। तो दोनों प्रकार की अपडेट्स को यहाँ पर आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। देखिए, संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। अभी भी माहौल गर्म है, पीएनपी में लगातार कार्य जारी है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, और ऑफिशियली एक तरीके से लेटर तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन एक समाचार पत्र के माध्यम से ये खबर निकल के आ रही है। आप खुद देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान.com कि 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की कल जारी होगी उत्तरमाला, अगले सप्ताह जारी हो सकता है रिजल्ट। इसके लिए देख सकते हैं कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला शनिवार दोपहर बाद घोषित होगी। शनिवार दोपहर यानी कि कल। और इसके बाद परसों तो संडे है, वर्किंग डे नहीं है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एनएलगंज में इसकी तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद उत्तरमाला जारी करते हुए आपत्ति ली गई थी, और विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उत्तरमाला जारी होने से पहले कट ऑफ को लेकर विवाद हो गया। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से पीएनपी एक प्रकार से असफल रही है आज ऑफिशियली अनाउंस करने में संशोधित उत्तर कुंजी। जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी थे, उनके हमेशा से बड़े बड़े वादे निकल के आ रहे थे। बयान की पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, सुबह योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जो सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट का है, उसमें से सिर्फ एक हफ्ते में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई कि एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। और देखिए, यहाँ पर पीएनपी है, इतना ज़्यादा समय मिला था, फिर भी उसमें थोड़ी सी लेट लतीफ़ी देखने के लिए मिल रही है। कुछ भी रीजंस हों, इंटरनल हों, कुछ भी हों, लेकिन कम से कम आज का पूरा दिन चला गया, तकरीबन 5 बजने के ऊपर हैं। और ऐसे में लाइव हिंदुस्तान.com की तरफ से शनिवार दोपहर बाद की जो बात है वो भी कही जा रही है। तो एक प्रकार से अब कल ही शनिवार को दोपहर के बाद जारी होगी। लेकिन ये कुल मिलाकर थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन कीमती है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से। क्योंकि शिक्षा मित्र या विभिन्न प्रकार के संगठन जो 1997 पर या 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करने की ओर नहीं मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा मित्रों को के पहुंचने की खबर भी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक इमेज शेयर की है रिजवान एंड टीम ने। यहाँ पर रिजवान अंसारी की इमेज भी आई हुई है, देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की। अब ये पहले की इमेज है या कब की है, ये बात की बात है, लेकिन एक ऑफिशियल ऑडियो भी जारी किया गया और इस प्रकार की पोस्ट भी वायरल हो रही कि फ्रॉम द इम्प्यून्ड कॉमन फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 6/5/2020 पास्ड बाय द हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच, लखनऊ इन स्पेशल अपील नंबर 174 ऑफ 2019 इन द मैटर ऑफ मोहम्मद रिजवान एज्ड अबाउट 34। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा चुनौती दे दी गई है। एक ये देखिए, स्नैप वायरल हो रहा है और इस प्रकार की इमेजेस डाली जा रही हैं, और तैयारी पूर्ण का भी एक पोस्ट डाला गया है रिजवान अंसारी के द्वारा ही रिजवान एंड टीम फेसबुक समूह पर। कुल मिलाकर कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा मित्रों की तैयारियां लगभग चल रही हैं। और उधर सीतापुर टीम ने भी कंफर्मेशन किया है कि हरीश साल्वे को लाने की बात चल रही है आनंद नंदन जी के साथ, इस प्रकार की चीज़ें। और मुकुल रोहतगी जी को हायर करने की बातें हैं। मतलब एक दूसरा खेमा है, वो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के डिवीजन बेंच के ऑर्डर को चुनौती देने के लिए तत्पर है। और यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा रिजल्ट और उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी है आज, और हमें नहीं लगता है कि अब जारी हो पाएगी। चूँकि देखिए, लाइव हिंदुस्तान.com की ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, आप जाकर वहाँ देख भी सकते हैं। तो न्यूज़ पेपर्स को जो सूचनाएं मिलती हैं वो अवश्य ही ऑथेंटिक के दायरे में आती हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी कम सही लग रही है हमें, क्योंकि उत्तर कुंजी और रिजल्ट ये जारी होना बहुत नितांत आवश्यक है। अब देखिए, कल सैटरडे है, अगर जारी होती है तो फिर इसके बाद रिजल्ट के लिए कहा जा रहा है
कि अगले सप्ताह मतलब सोमवार तक, और इधर केस दाखिल हो जाता है, उस पर सुनवाई पर कुछ अगर हो जाता है ऊंच नीच तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट्स हैं, और एक अपडेट और निकल के आ रही है कि बीएड सहित समस्त लीगल टीम्स के द्वारा कुल मिलाकर 5 कैविएट डाल दी गई हैं। अब तक बीएड बीटीसी की तरफ से संयुक्त रूप से देखें तो 5 कैविएट डाल दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब जल्द ही अगर कोई केस दाखिल हुआ है तो बीटीसी बीएड टीम्स के द्वारा अवश्य ही अवगत कराया जाएगा। तो देखते हैं क्या, चूंकि आज ही कैविएट डाली गई हैं, आज ही केस डालने की भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाती चीज़ें। लेकिन ये तो है, शिक्षा मित्रों के द्वारा केस कर दिया जाएगा और ये सुनवाई भी जल्द से जल्द हो सकती है। उसके बारे में जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसको शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।